संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दयालु की दया होती है तब सत्संग सुनने का मौका मिलता है। और आज फिर ये अपनी मुनक्की संगत और भाई करनाल वाली संगत भी पुनः इसी शिरोमणि रविदास जी महाराज नाम ही काफ़ी है, उनके नाम के बहुत प्रचार चल रहे हैं। अमरलोक के संत हुए वो, उन्हीं के नाम पे चलता सब कुछ। उनकी अमर भक्ति जो रही बहुत मनुष्यों का कल्याण करके गई है और आज भी मौजूद है। क्यों, पथ रास्ता तो रहता है। तो हम सब ही आए। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी। और कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में हमें चेता रहे हैं। हमारे साथी गांव में, शहर में लगभग हर जगह रहते हैं। हम उम्र भी हैं, आगे पीछे के भी हैं। उनको मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, रात को सो जाते हैं। सुबह उठते ही जब घर से निकलते हैं, हम सैर करने जाते हैं या काम पे जाते हैं, खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। फला आदमी गया भाई रात को, थोड़ा और घूमे आगे, फिर पता चला फला भी चला गया।
पाँव पसार्यो तू पड़ो उदय भयो है भोर, उठ ले जग ले देख ले कौन कौन यात्री गए। हम सभी यात्री हैं, सफर चालू है, एक पल भी समय नहीं रुकता। ये हम चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये नहीं पता। अपना उद्देश्य, अपनी पूंजी श्वासों की, घर में, कमाई में, पालन पोषण में, रख रखाव में, सारे श्वास यहां खर्च कर रहे हैं हम। इनको हमने अपना बना लिया। सदा साथी कोई नहीं है। आते हैं, नाता निभाते हैं, लेकिन ये सत्य है, मृत्यु लोक है ये। मौत घूमती है घरों में, आदमियों को ले जाती है। कुछ तो हमारे घर में ही, हमारी गोद में रह जाते हैं, कुछ अस्पतालों में चले जाते हैं। चिता रहे हैं, हे मनुष्य तेरी भी बारी लगी हुई है, तेरे साथी और साथी हैं तो हम भी साथी हैं किसी के। जो चले गए बचे भी हैं शेष। क्या है ये? सचमुच में देखा जाए 100 वर्ष की जिंदगी की कल्पना कर लेते हैं हम। 100 वर्ष जिंदा रहेंगे यहाँ पे, अपना खुद का मकान, दुकान, खेत खलिहान, जो कुछ भी है हम बनाते हैं यहाँ पे। अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, भाइयों के लिए बनाते हैं। और 60 वर्ष के बाद तो मनुष्य को एहसास होने लगता है कि नजदीक लग गई भाई, क्यों जाने वाले ज्यादा हैं। कहां जाएंगे मौत के बाद, ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। सिद्धार्थ, जिनका नाम बाद में महात्मा बुद्ध पड़ा, राजकुमार राजा के पुत्र रहे। वो रथ में सवार होके रथवान के साथ घूमने चले गए। रथवान को पूछते रहे, जो भी देखते रहे पूछते रहे, हे रथवान ये बता ये बीमार क्यों है? सभी को बीमार होना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी बीमार होना पड़ेगा। एक वृद्ध जा रहा था, ये कौन है? बूढ़ा है ये। सभी ने बूढ़ा होना पड़ेगा, सभी ने होना पड़ेगा, आपको भी होना पड़ेगा। एक शव जा रहा था, मौत, पीछे पीछे आदमी जा रहे थे। कहते ये क्या है? कहते आदमी मर गया भाई, शमशान घाट ले जा रहे हैं इसको। तो मुझे भी मौत आएगी, बिल्कुल आपको भी आएगी मौत। एक साधु जा रहा था पकड़ मस्ती में। कहते ये कौन है? कहते ये प्रभु भक्त है, इसको कोई चिंता नहीं है संसार की, ये पकड़ है। ये बात घर कर गई, फैसला करता है वो खुद से। बीमार होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये दुख, ये कष्ट, ये साधु अच्छा लगा मुझे तो। न चिंता है न फिक्र है, ये भक्ति करता है परमात्मा की। 32 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, 3 वर्ष का पुत्र रहा। रात को ही राजमहल को छोड़ के निकल गया। खोजता, साधुओं को मिलता, चलता चला गया दूर तक। खोजते खोजते, कहते हैं जो खोजता उसको जरूर मिलता है। तो एक जगह बैठे थे वो, व्रत रख लिया, शरीर कमजोर हो गया, शरीर सूकर कांटा हो गया,
हट करके बैठ गया, या तो हे मालिक मुझे मिल जाओ, नहीं शरीर त्याग दूंगा मैं। वहां से एक साध्वी गुजर रही थी, उसका नाम सुजाता बाई रहा। तो उसने देखा शिष्यों के साथ थी वो अपनों को, ये तो बड़ी खोज में बैठा भाई, लेकिन इस शरीर को तो इसने बिल्कुल सुखा दिया। परमात्मा कैसे मिलेगा, इसकी तो मौत हो जाएगी। फिर बोलती है वो, हे मनुष्य, इस एक तारे के तार को इतना मत खींच कि टूट न जाए। क्या सुमास, एक ही तो है, जितना ज्यादा खींचेंगे ना इस शक्ति को, जो हीन अक्षीण कर देंगे शरीर वाली को, टूट जाएगा ये। आंखें खोली, देखे सामने खड़ी है साधु। उन्होंने भेद दिया और बोध हो गया। बोध यानी ज्ञान हो गया। जब बोध हुआ तो कहते हैं उस स्थान का नाम बोधि वृक्ष रख दिया। वो चली गई अपने शिष्यों के साथ। जिसने खोजा है पाया है, महल छोड़ दिया। परमात्मा की प्राप्ति सबसे ऊंची है। अब कहां जाएंगे, प्रश्न ये है हमारे सामने। समझ लो पहले हम कहां जा रहे हैं। हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर की यात्रा है वो, और लिखा हुआ पत्थर पे ये सड़क फला जगह जाती है। रात हो गई, धर्मशाला है वहां पे साथ में। सोचा भाई यहां आराम कर लेते हैं। रात को पानी पिया, कुआं था, रात्रि के विश्राम के लिए जगह थी, रुक गया वो। सुबह उठा, आगे फिर चल दिया। क्या ये क्या है सड़क, हम यात्री हम हैं। रात क्या थी, मौत। रात को मौत हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ, अगला जन्म गया हमारा। जो राही अधूरी छोड़ी थी उसी पे खड़े। सुबह भी हम जिस सड़क पे थे, सुबह उसी सड़क पे खड़े हम। अगर संसारी हैं तो संसार की यात्रा पे हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति के रास्ते पर खड़े हैं। जितनी भक्ति का रास्ता तय करेंगे वो बाट पूरी होगी हमारी। यानी अगले जन्म से फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। ये है वो कार्रवाई। फिर भक्ति की शुरुआत तो करें, कोई दिन, कोई विशेष, सब दिन बढ़िया है। सुन लो ध्यान से। बेटा कभी पैदा हो गया जाए घर में, चाहे राहु केतु की चाल भी क्यों नहीं हो, बढ़िया शुभ है। धन आ जाए, किसी दिन भी आ जाए, स्वीकार है। कोई दिन नहीं देखते अब, ना कोई राशि देखते। अपनी भलाई के लिए कुछ भी कभी कुछ हो जाए। अरे भक्ति के लिए भी दिन नहीं हुआ करता कोई विशेष, हर पल उसी का है। बस इतना है कि भक्ति करना सीख लें। भक्ति के सामने भगवान है, फिर हम भगत हैं। भगवान सामने है नहीं तो हम भगत भी नहीं हैं और भक्ति भी नहीं है हमारे पास। अब प्रश्न पैदा होता है, फिर भगवान कहाँ मिले? घर में तो है नहीं। होता तो माँ बाप जरूर परिचय करवा देते, बेटा इस कमरे में तो परमात्मा बैठा है, मत्था टेक ले। है नहीं, है नहीं ऐसा। तो किसी पहाड़ पे जाके बताया हो कि यहां बैठा है, जाके मत्था टेक ले। कोई महल हो ऐसा सथुल जगत में, कहीं कहीं नहीं है। जरा देखना अब क्या होगा। उसने सारी सृष्टियां बना दी और हमें भी बना दिया। माता के गर्भ में बनाने वाला परमात्मा ही है। हमें
कितनी बड़ी बात होगी है। माता तो अपना भोजन करती है, केवल नाखून भी नहीं लगा सकती वो, फिर किसने बनाया भीतर, कितना सुंदर। देखो आप, आंखें सामने, और सुंदरता के लिए नासिका बीच में, आंखों के बीच में देखो आप, लाइट पड़ती है ना सामने आंखों की, तो बीच में नासिका हमारे, इसका भी एक बहुत बड़ी बारी भेद है ये है। मुखड़ा, कान, दो पैर, हाथ, और ये सिर, शीश, सब कुछ भरा इसमें, इसी में ही खोजना है। और सुनो, बाहर की वस्तु हमारे क्या काम आएगी? जब आत्मा शरीर छोड़ के चलती है, जो आत्मा में जमा है वही जाएगा साथ में इसके। इसी बात को नहीं समझ पा रहे हम। अरे अनपढ़ ने या पढ़े लिखे में कोई अंतर नहीं है प्रभु भक्ति में। सुन लो क्यों अंतर नहीं है। पढ़े लिखे को भी अनपढ़ बनना पड़ता है। क्यों? खाना, आंखों से देखना, कान से सुनना, सभी एक समान है, तो फिर सारा भेद इन्हीं में छुपा हुआ है। सारा भेद इन्हीं में छुपा हुआ है।